अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी की डेफिनेशन की, तो साइकोलॉजी की डेफिनेशंस को जो है टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। साइकोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ आते हुए सबसे पहले मैं बात करूंगा, साइकोलॉजी जो लफ्ज है वो ग्रीक का लफ्ज है और जो है इसको दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन, साइक, जिसका मतलब है सोल। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो लोगस, जिसका मतलब है स्टडी, यानी कि सोल की स्टडी। अब सोल को हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते कि भाई हाथ लगा लिए, टच कर लिया, पता ही नहीं है सोल है कहां। तो फिर जो है इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया कि फला है, ये है, वो है, और इसे रिजेक्ट कर दिया गया। खैर, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जो है चलाए रखा हमारे पॉइनियर जो है एरिस्टोटल, और इसके अलावा जो है और जो है डिस्क्रिट ने जो है इसको जो है आगे जो है वो कंटिन्यू रखा और जो है इसके ऊपर जो है वो बहस मुबासा करते रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है फिर इसको कहा गया कि ये जो है स्टडी की चीज की माइंड की है। अब जब बात आ गई माइंड की, ब्रेन की, तो फिर जो है इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया कि असल में माइंड को हमने कैसे जज करना है, किस तरह एनालाइज करना है। फिर इसके ऊपर क्रिटिसाइज होना शुरू हो गया कि भाई ये जो कह रहे हैं आप कि ये माइंड की स्टडी है, तो माइंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो कि असल में माइंड है क्या, किस चीज को आप माइंड कहते हैं। फिर जो इसके बाद आ गया स्ट्रक्चरलिज्म कि असल में ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो है क्या, जो माइंड आपने कहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह आप जो है चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह जो है आपने ये कह दिया ये माइंड है, किस तरह सवाल पैदा होना शुरू हो गए। फिर आ गया फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चर का पता चल गया है, फिर जो है फंक्शनलिज्म आ गए और उन्होंने जो है बहस मुबासा शुरू कर दी कि अगर वो स्ट्रक्चर है तो उसका ये फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मोबाइल एक ढांचा है, ठीक है, एक हार्डवेयर है उसके अंदर जो भी लगा हुआ है, और वो हार्डवेयर जो है वो जब मोबाइल ऑन होता है, डिस्प्ले देता है, तो वो जो है अपने फंक्शन को प्ले कर रहा होता है। जैसे यूट्यूब है और उसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं मुख्तलिफ वीडियोस चलाना शुरू कर देती हैं। फेसबुक है तो फेसबुक की स्क्रॉलिंग और सारा कुछ, और चैटिंग सारा कुछ, कि एक्चुअल में मोबाइल जो है एक स्ट्रक्चर है और मोबाइल के अंदर जो चीजें डिस्प्ले हो रही हैं, जिन चीजों को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो फंक्शन है। इसी तरह माइंड के स्ट्रक्चर को और फंक्शन के ऊपर जो है बहस मुबासा होना शुरू हो गया। वक्त गुजरता रहा और वक्त गुजरने के साथ साथ जो है फिर आगे मिस्टर फ्रॉइड, और मिस्टर फ्रॉइड ने ये कहा कि जनाब ये जो है हमारा कॉन्शियस ऑफ माइंड है। फिर इसने कहा ये हमारा अनकॉन्शियस है, और फिर जो है इसने सब कॉन्शियस के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। फ्रॉइड ने बहुत ज्यादा काम किया कि लोगों के अंदर ख्यालात, तबसुरात और जो जो चीजें जो है उनके अंदर मौजूद होती थी उनको पढ़ना जानना शुरू कर दिया। क्योंकि फ्रॉइड जो है एक डॉक्टर थे और डॉक्टर का मानना है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी जो है अद्वियत है ही नहीं है, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ जो है बातचीत जो है जब इंसान एक ढंग से कर लेता है, एक तरीके से कर लेता है, एक सलीके से कर लेता है, एक साइंटिफिक मेथड से कर लेता है, वो बीमारी ठीक हो जाती है। अगर जो है हम उसको मेडिसिन पे लगा के रखेंगे तो वो शख्स सारी जिंदगी में मेडिसिन खाता रहेगा तो उस बीमारी से बाहर ही नहीं आएगा। क्यों? उसका इलाज ही नहीं है मेडिसिन में। तो उसने कहा कि इंसान जो है जो चीजें उसके सामने है, जिससे वो अवेयर है, वो उसका जो है कॉन्शियस ऑफ माइंड है। फिर जो है उसने जो है कह दिया कि जो चीजें उसकी हाइड हो चुकी हैं, जो जो जिसे बुलाना चाहता है, जिसे रिप्रेस करना चाहता है, वो उसका जो है अनकॉन्शियस है, और जो कभी कभार याद आ जाती हैं वो सबकॉन्शियस है। खैर, तब जो है साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशन क्लियर होना शुरू हो गई कि वाकई जो है साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी है, कि इंसान की बातचीत का जो तरीका कार है, जब वो किसी से बात करता है, अपना मैसेज कन्वे करता है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जब वो चीजें रिप्रेजेंट करता है तो बहुत सारी चीजों को जो है दूसरा शख्स जो सुन रहा है वो एनालाइज कर रहा होता है, और फिर वो एनालाइजिंग प्रोसीजर के अंदर जो है
चीजों को मद्देनजर रख रहा होता है। तो खैर बात यहीं पर नहीं थमी, उसके बाद जो है बिहेवियरिज्म वाले आगे कहते अगर जो है ये अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, तो एटलीस्ट कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी बिना पे ये शख्स जो है ये रिस्पॉन्स कर रहा है। एक शख्स है वो दुखी है, तो दुखी होने के पीछे तो कोई वजह होगी। फिर जो है पेवलॉव ने डॉग के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए, स्किनर ने डिफरेंट जो है एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किए, और जो है उसमें जो है फिर बिहेवियरिज्म वालों ने कहा कि हम अनकॉन्शियस के पीछे जो वजह छुपी हुई है, जो उसके कॉन्शियस के पीछे वजह छुपी हुई है, जो उसके सबकॉन्शियस के पीछे वजह छुपी हुई है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। असल में वजह तो पता चले कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चे की रोने के पीछे वजह क्या, भूख लगी हुई है, किसी ने मारा है, या कोई और जो है रीजन है, तो क्या है। तो खैर साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो दो चीजों के ऊपर बड़ा फोकस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बिहेवियर, सेकंड माइंड। कि वो शख्स जो है सबसे पहले एनालाइज क्या करता है, जिसमें वो कॉग्निशन को यूज कर रहा होता है। फिर जो है वो कॉग्निशन को यूज करते हुए रिप्रेजेंट क्या करता है, आउटपुट में क्या देता है। एक शख्स है, उसकी जो है हाथ पे अचानक सुई लग जाती है, ये वाली फीलिंग्स रिप्रेजेंट किस वजह से हो रही है, सुई से। सुई जो है एक स्टिमुलेंट है, उस स्टिमुलेंट ने जो है बॉडी के अंदर चेंजेस पैदा की, ठीक है। न्यूरॉन्स के बारे में जो है मैं खैर टच दे देता हूं कि जो है सेंसरी न्यूरॉन ने रिसीव किया, इंटर न्यूरॉन ने कॉम्बिनेशन किया मोटर न्यूरॉन के साथ, और जो है फिर रिस्पॉन्स आया। कि एक साइंटिफिक मेथड है। अगर यही फिंगर जो है किसी ठंडी जगह पर चले जाती तो फिर जो है पेन वाली फीलिंग्स के अलावा एक कूलनेस की फीलिंग आनी। ओ क्यों, साइंटिफिक मेथड है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ये पूछते हैं, अच्छा आपने क्या किया हुआ है। मैं साइकोलॉजी में जो है बीएस कर रहा हूँ, मास्टर कर रहा हूँ। अच्छा फिर मेरी तरफ देखकर जो है बताएं मेरी साइकोलॉजी क्या है। भाई इस तरह की साइकोलॉजी नहीं है जो आप डिमांड करते हैं कि देखकर बताएं साइकोलॉजी क्या है। आप इस तरह पढ़े लिखे बेवकूफ और जाहिल इंसान लगते हैं। क्यों, आपको पता ही नहीं असल में चीज क्या है। पहले जानने तो सही कि असल में साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी जो है कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसको जानने के लिए अल्फाज के अंदर घुसना पड़ता है और असल वजह तक जाकर जो है चीजों को बाहर निकाला जाता है। अगर कोई जो है एक्सपेरिमेंट करे ना, धागे की ये एक नलकी या धागे का एक बाउल जिसके ऊपर रैप किया होता है धागा, तो अगर उसको उछाल कर जो है उस इंसान को दे दिया जाए, कहे कि वो जो है इसको सीधा करे, इसको दोबारा से जो है उसके ऊपर धागे के जो है रोड के ऊपर धागे की नलकी के ऊपर रैप करे, तो टू मच डिफिकल्ट। साइकोलॉजी भी ऐसे ही है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, और बातें तो करना हर इंसान का काम है। इन बातों की तह तक पहुंचना और असल बात के मकसद तक पहुंचना ही साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी जो है माइंड और बिहेवियर की साइंटिफिक तरीकाकार की मदद से स्टडी का नाम है। डिटेल से जानना कि माइंड के अंदर चल क्या रहा है, फिर जो है वो शख्स कौन सा बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर जो है उसे कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। उम्मीद है कि जो है आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है सादा और सिंपल अल्फाज में समझ आ गई होगी। कोई भी सवाल है, किसी भी किस्म का सवाल है, आप पूछ सकते हैं। और जो है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को जो है यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो आप पूछ सकते हैं बासानी व्हाट्सएप के ऊपर या कमेंट बॉक्स में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद।